हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज है, जिसमें हम बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस करते चले आ रहे हैं। उसमें हम चाहे वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कितना टारगेट होना चाहिए, सब हम इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और करते चले आ रहे हैं। ओके, सो आज के एपिसोड में हम थ्री वाइट सोल्जर, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको भी जानना है इस थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्या होना चाहिए ट्रेड हमारा, सो इस एपिसोड को आप लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। एक अच्छे खासे बेरिश ट्रेंड के बाद, यानी कि बहुत काफी टाइम से मार्केट अगर बेरिश हो और बॉटम में आपको थ्री वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन बनती हुई दिखे, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने के चांसेस है, यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगी, तेजी आ सकती है यहाँ से। ओके, सो अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेते हैं। चलिए जान लेते हैं कि थ्री वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन कैसी होती है, शेप कैसी होती है, इसकी ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ओके, थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन अगर बॉटम में बनता हुआ दिखे, जैसे कि ये मार्केट नीचे आ रहा है, बेरिश ट्रेंड है, और बॉटम में आपको इस तरह की कैंडल्स दिखाई देती हैं। ओके, इस तरह की कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, और ये कैंडल होगी ग्रीन कलर। ओके, क्योंकि हम ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं। थ्री वाइट सोल्जर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ओके, सो इस तरह से हमारी थ्री कैंडल्स बनती हैं बॉटम में। अच्छे खासे बेरिश ट्रेंड के बाद हमें ये थ्री कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं। ओके, इसे हम कहेंगे थ्री वाइट सोल्जर। अब वाइट सोल्जर क्यों कहेंगे? क्योंकि पुराने काफी टाइम पहले सॉफ्टवेयर इतने डेवलप नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, तो अकॉर्डिंगली बुलिश कैंडल व्हाइट कलर की होती थी। ओके, सो इस तरह से इसका नाम थ्री वाइट सोल्जर के नाम से जाना जाता है। ओके, सो हमने इसे थ्री वाइट सोल्जर के नाम से प्रिटेंड किया। अब ये थ्री वाइट सोल्जर कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं क्या? किसी की विक ऊपर नहीं है, ओके, इसकी विक नहीं है, इसकी विक नहीं है, या फिर कभी लोअर विक नहीं है। ओके, कभी इसकी नहीं है, कभी इसकी है, कभी इसकी है। ओके, सो इस तरह से इन तीनों कैंडल में से कोई भी कैंडल ऐसी भी हो सकती है जिसमें सिर्फ बॉडी हो। ओके, जिसे हम कहते हैं मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे एज अ रेफरेंस जरूर देखें। ओके, अब ये मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न भी इन तीनों कैंडल्स में हो सकता है। तो ये हमारे थ्री वाइट सोल्जर है। अब थ्री वाइट सोल्जर का मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि इसका हाई, इसके ऊपर ये हाई, इसके ऊपर ये हाई। ओके, यानी कि हायर हाइज बना रही है मार्केट। ओके, और यहाँ पे लोअर हाइज बना रही है, यानी कि ये फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो सेकंड कैंडल नहीं तोड़ रही है, और सेकंड कैंडल का जो लो है वो थर्ड कैंडल नहीं तोड़ रही है। सो इस तरह से जो है, इस तरह से अप ट्रेंड में थ्री वाइट सोल्जर के साथ मार्केट बिहेव करती है। अब थ्री वाइट सोल्जर को अच्छी तरह से समझने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम वॉल्यूम बार का भी सहारा ले सकते हैं। सपोज ये हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब कितने नंबर ऑफ बायर और सेलर, कितना स्ट्रेंथ कितना है मार्केट में। ओके, उनकी बाइंग और सेलिंग के हिसाब से वॉल्यूम होता है। आप हर एक सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा आपको, नीचे ऐसे वॉल्यूम बार बना हुआ होता है। अगर आप नए हैं तो इस तरह से बना होता है, रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब जैसे ये थ्री वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम अगर ऐसा बनता है, सेकेंड कैंडल की वॉल्यूम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, लेकिन फिर भी अगर सेकेंड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। सेकेंड कैंडल के कंपैरिजन में थर्ड कैंडल का वॉल्यूम अगर वो बढ़ते हुए क्रम में, अगर इन थ्री वाइट सोल्जर का वॉल्यूम हो
तो ये एक कंफर्मेटरी सिग्नल होता है कि यस यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगी। ओके, सो अकॉर्डिंगली अगर हमें ये कंफर्मेशन मिल गया ना, वॉल्यूम बार की स्ट्रेटेजी एक अच्छा हैक होती है किसी भी प्राइस एक्शन को क्लियर करने का, कंफर्म करने का। ओके, सो इस तरह से हम वॉल्यूम बार की हेल्प से भी वाइट शोल्डर, 3 वाइट शोल्डर को कंफर्म कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। ओके, अच्छा आप नोटिस कर रहे होंगे ट्रेड लेने के पहले एक और बात इसकी फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब 3 वाइट शोल्डर की फॉर्मेशन या शेप को ध्यान में रखना है तो एक और बात ध्यान रखनी होगी कि जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, थर्ड कैंडल का गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। यानी कि फर्स्ट कैंडल का जो ये मिड पार्ट है उसके ऊपर का ये ओपनिंग होनी चाहिए सेकंड कैंडल की, सेकंड कैंडल का जो मिड पार्ट है उसके ऊपर की ओपनिंग होनी चाहिए थर्ड कैंडल की। ओके, सो इस तरह से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद उसके हाई से भी ऊपर का हाई बनाता है नेक्स्ट कैंडल, तो ये एक कंफर्मेटरी कैंडल होती है, ये एक कंफर्मेशन होता है कि यस 3 वाइट शोल्डर की ही फॉर्मेशन हो रही है। ओके, अब इसके अलावा अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो उसके टाइम पे भी इस हाई के ऊपर का हाई अगर थर्ड कैंडल बनाता है तो हम 3 वाइट शोल्डर की तरह उसे कंसीडर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि 3 वाइट शोल्डर के साथ ट्रेड कैसे लेना है। ओके, ये हमारी 3 कैंडल की फॉर्मेशन होती है। ओके, ये हमारी 3 कैंडल की फॉर्मेशन होती है। ये अगर हम डेली चार्ट में अगर देखें तो 3 दिन की चार्ट में 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन हो गई। अब अगर फोर्थ डे में वाकई में ये ऊपर मतलब कैंडल बनती है, ओके, एक ऊपर कैंडल बनती है, यानी कि इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हम वहां पर बाइंग करेंगे। ओके, यहाँ पर होगी हमारी बाइंग। और जो थर्ड कैंडल है यानी 3 वाइट सोल्जर की जो थर्ड कैंडल है उसके लो का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस लगाते टाइम 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कैंडल बड़ी हो जाती है। अगर मैंने कह दिया है कि इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहीं पर लगाना है। आप अपने रिस्क के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, जितना आप रिस्क बेयर कर पाए उतना ही रिस्क ले। ओके, कभी कभी कैंडल बड़ी हो जाती है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है और हिट हो जाता है, तो फिर हम जो इतना लॉस बेयर कर नहीं पाते। सो इस तरह से हम थर्ड 3 वाइट सोल्जर की जो थर्ड कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस तरह से हमें ट्रेड लेना है और अपनी प्रॉफिट के साथ कंटिन्यू करते चले जाना है ऊपर तक, जब तक हमें कोई बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ना दिखे, जब तक कोई टेक्निकल इंडिकेटर हमें कोई सेलिंग का सिग्नल ना प्रोवाइड करें, तब तक हम अपनी प्रॉफिट के साथ चेज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि 3 वाइट सोल्जर अगर हम चार्ट में देखेंगे तो कैसे हम एनालाइज करेंगे। ओके, सो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट हम देख रहे हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर मार्केट बेयरिश है। बॉटम में हमने 3 वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन बनती हुई देखी, यानी बैक टू बैक हमने बुलिश कैंडल देखे। ये पहली कैंडल है, ये दूसरी, ये तीसरी। इस तरह से हमारी 3 कैंडल हमें 3 वाइट सोल्जर की मिल जाती है। तो हमें ये लगता है कि क्या ये 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हम कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम बार का सहारा लेते हैं। वॉल्यूम बार आप देख रहे होंगे फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम कुछ ये है, सेकंड का ये है, थर्ड ये है, तो ये कुछ बढ़ते क्रम में है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि यस बायर्स में स्ट्रेंथ है। सो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है, यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगी, यहाँ से तेजी आ जाएगी। तो हम साइमल्टेनियसली क्या सोचते हैं कि हम यहाँ से बाय करके चलेंगे। अब बाय करने के लिए हमारी थर्ड कैंडल के ऊपर मार्केट का सस्टेन होना जरूरी है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल अगर इस हाई के ऊपर होती है, ओके, यहाँ पर हाई के ऊपर होती है तो हम बाय करके चलेंगे। तो यहाँ की इस कैंडल के ये जो हमारा अपर विक है यानी कि हाई है, थर्ड कैंडल है, उसके ऊपर का जो हाई है उसके ऊपर की हमारी होगी बाइंग। ओके, यहाँ पर बाइंग होगी और थर्ड कैंडल का जो हमारा लोअर पोर्शन है, ओके, वहां पर हम लगाएंगे स्टॉप लॉस।
और उसके बाद हम अपना ट्रेड कंटिन्यू करते जाएंगे, स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाएंगे प्रीवियस कैंडल के लो का, जब तक हमें कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का रिवर्सल ना दिखे कि हाँ यहाँ से मार्केट के बेरिश होने के चांसेस है, या फिर कोई टेक्निकल इंडिकेटर जो हमें सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, तो हम वहां पर जाकर के अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, सो इस तरह से हम 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है। हम मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। ओके, क्या ये कैंडलस्टिक पैटर्न मंथली में बनता है? आंसर है यस। क्या ये वीकली में बनता है? यस। ओके, इस तरह से डेली में भी बनता है ये। ओके, सो इस तरह से तीनों टाइम फ्रेम पर बनता है। लेकिन अगर अगर हमें इस 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड लेना है, तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो 15 मिनट्स और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, वैसे तो अगर आप इसे मंथली में देखते हैं, डेली में देखते हैं या वीकली में देखते हैं, तो उसमें भी हम पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के साथ 3 वाइट सोल्जर के साथ ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और अपने प्रॉफिट के साथ 2 महीने 3 महीने बने रह सकते हैं, और ये अच्छी प्रॉफिट देकर जाती है, अच्छा चंक देकर जाती है। ओके, तो इस तरह से 3 वाइट सोल्जर अगर बॉटम में बनता दिखे एक अच्छे खासे बेरिश ट्रेंड के बाद, अगर बॉटम में 3 वाइट सोल्जर बैक टू बैक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, ओके, और तो हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ से तेजी आ सकती है और हम बाय करके चलते हैं। ओके, 3 वाइट सोल्जर में बॉडी स्मॉल भी हो सकती है, बॉडी लॉन्ग भी हो सकती है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि बैक टू बैक हमें बुलिश कैंडल देखने को मिले, और फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड कैंडल का हाई, और सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल का हाई हो। फर्स्ट कैंडल का लो सेकंड कैंडल ना तोड़े, और सेकंड कैंडल का लो थर्ड कैंडल ना तोड़े। सो इस तरह से अगर हमें बैक टू बैक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम में बनता हुआ दिखता है, तो हम 3 वाइट सोल्जर कहते हैं उसे, और उस 3 वाइट सोल्जर के साथ हम ट्रेड लेते हैं, बाय करके चलते हैं। ओके, गैप डाउन ओपनिंग इसमें लीड रोल प्ले करती है किसी भी 3 वाइट सोल्जर के कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करने में। साइमल्टेनियसली हमने चार्ट में भी एनालाइज किया कि 3 वाइट सोल्जर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड लेना है। वॉल्यूम बार की स्ट्रेटेजी एक अच्छा हैक हो सकती है 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्म करने में कि यस ये एक्यूरेट 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इस प्राइस एक्शन के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छी प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप फन रिबल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।